ओम श्री गण गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी शुक्रदेव, माँ लक्ष्मी की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण इष्ट द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग में। यह लघु पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और प्रतिदिन प्रस्तुत दैनिक पंचांग जो 5 भागों में हुआ करता है, उसके पहले भाग का यह लघु रूप है जो आपके ही सुझावों के अनुरूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होते हैं त्रिक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति यूट्यूब के सौजन्य से, यूट्यूब की मदद से आप तक हम सफल पूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। तो चलिए प्रस्तुति के क्रम में आगे के बढ़ने के क्रम में श्री गणेश की मन ही मन स्तुति करते हुए चलते हैं, ताकि इस प्रस्तुति को आप तक पहुंचने में न कोई विघ्न हो, न कोई बाधा हो, कार्य की सिद्धि हो। साथ ही साथ इस विद्या का समुचित प्रचार और प्रसार हो और सभी का कल्याण हो। सर्वे संभवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। जय मां लक्ष्मी, जय शुक्रदेव। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का एक माध्यम है, परंतु पंचांग की हमारे जीवन में उपयोगिता, महत्व तथा भूमिका काफी है। जी हाँ, पंचांग के 5 अंक से हम आरंभ करते हैं। पंचांग के 5 अंक हमारे जीवन में सुखता, विभिन्न रूप से सुखता लाते हैं। तिथि लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार से आयु में वृद्धि, नक्षत्रों से पापों का नाश, योग रोगों को दूर करने में सहायक और करण कार्यों में सफलता, कार्य सिद्धि दिलाता है। इसलिए इनका प्रतिदिन स्मरण करके इन्हें जागृत करना चाहिए, इनका स्मरण करना चाहिए। यहाँ इनका प्रतिदिन 5 अंकों का स्मरण करना चाहिए और स्मरण करने का उचित माध्यम यह श्लोक है। तिथि च श्रीकरम प्रोक्तम, वारम आयुष्वर्धनम, नक्षत्रम हरति पापम, योगम रोग निवारणम, करणम कार्य सिद्धिम च पंचांग फल मुक्तम। इसका प्रतिदिन स्मरण करना चाहिए प्रातः उठते ही, और इसके पश्चात जो पुराणों में लिखा है, पंचांग श्रवण मात्र से गंगा स्नान तुल्य लाभ होता है। गंगा का तात्पर्य यहाँ जलीय तत्वों से है जो हमारे शरीर के हैं, और जलीय राशियां जन्म कुंडली की, जलीय राशि में बैठे ग्रह और जलीय राशि के स्वामी, ये सभी शुभ रूप से प्रभावित। इसलिए प्रातः पंचांग का स्मरण और श्रवण करना चाहिए। और पंचांग की महत्ता यहीं पर समाप्त नहीं होती, यह हमारे जीवन में और भी उपयोगी होता है, जीवन में अहम भूमिका अदा करता है। पंचांग हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो आइए हम सब पंचांग का प्रतिदिन स्मरण, श्रवण और अनुसरण करें, और करके जीवन को सफल और समृद्ध बनाते हुए जीवन में सुखता सुनिश्चित करें। चलते हैं पंचांग की तरफ। इसके पूर्व आपसे अनुरोध करेंगे कि इस प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का प्रतिदिन स्मरण, श्रवण और अनुसरण करके अपने जीवन में सुखता ला सकें। आज का दिनांक 30 मई 2026, माह ज्येष्ठ, याद रखें अधिक मास का ज्येष्ठ मास है, जो कि 4 सालों में एक बार होता है। पक्ष शुक्ल, साका संवत 1948 12 भाव, विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थी, कल जो का 5127 आज का सूर्योदय 4:59 पर, सूर्यास्त 6:35 पर, सनराइज एट 4:59 AM, सनसेट एट 6:35 PM, और सूर्यदेव के उत्तरायण स्थिति पूर्ववत है, मध्याह्न भी पूर्ववत है। चंद्रोदय, चंद्रोदय 4:59 अपराह्न में, और चंद्रस्त
3:49 पूर्व में। आज का दिशा शुल्क पश्चिम है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो जौ खाकर या दूध का सेवन करके यात्रा में सुख पाता है। पंचांग के पांचों अंक इस प्रकार। वार शुक्रवार, तिथि प्रातः 9:50 तक द्वादशी जो जय तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद चतुर्दशी जो रिक्त तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र दिन के 10:38 तक स्वाति, उसके बाद विशाखा। और नक्षत्रों के पद इस प्रकार। आज का दिन का शुरुआत स्वाति के चौथे पद नक्षत्र से होता है, जो कि दिन के 10:38 तक रहता है। उसके बाद आरंभ होता है विशाखा नक्षत्र का पहला पद, जो संध्या 5:17 तक रहता है। दूसरा पद रात्रि के 11:58 तक, और तीसरा पद कल प्रातः 6:39 तक, यानी कल का सूर्योदय विशाखा नक्षत्र के तीसरे पद में। योग कल भोर में 4:36 तक पड़ेगी। उसके बाद शिव करण प्रातः 9:50 तक तैतिल, तत्पश्चात रात्रि के 10:52 तक गर्भ, और फिर बनी। ये रहा हमारे पंचांग के पांचों। महत्वपूर्ण मुहूर्त। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व गीता की ये महत्वपूर्ण पंक्तियां जो काफी उपयोगी। मनुष्य का अधिकार, हम सब का अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। अतएव जिम्मेदारी के साथ कर्म करने के लिए सबसे अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करना ही हमारी पहली सफलता। जी हाँ, अनुकूल मुहूर्त में का चुनाव करके करना ही हमारी पहली सफलता है। तो चलिए आइए अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करते हम कदम सफलता के कदम आगे बढ़ाएं। आज के महत्वपूर्ण मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त 11:20 से 12:14 दिन तक, अमृतकाल देर रात्रि 3:33 से 5:19 कल भोर तक। रवि जोग दिन के 10:38 से 4:59 कल भोर तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 2:03 से 2:57 अपराह्न तक। गोधूली बिला संध्या 6:34 से 6:54 संध्या तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:26 से मध्य रात्रि 16:08। रात्रि में की जाने पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल दिन के 10:05 से 11:47 अपराह्न तक। गुलिक काल प्रातः 6:41 से 8:23 अपराह्न तक। यमगंड अपराह्न 3:11 से 4:53 प्रातः तक। वर्ज मुहूर्त अपराह्न 4:52 से 6:38 संध्या तक। ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। जी हाँ, इसके साथ ही हम अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। यदि इस प्रस्तुति का आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। याद रखें, समय के साथ रहें, समय के विरुद्ध नहीं। अनुकूल मुहूर्त में कार्य करें, करने से जीवन में आने वाली हम सभी बाधाओं को आसानी पूर्वक और खुशी खुशी पार कर सकते हैं, सफलतापूर्वक, जो मानव जीवन के हर चरण का अभिन्न हिस्सा है। हर बाधा को हम दूर कर सकते हैं। जी हाँ, पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करके जीवन में सुखता है। इसी के साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों तथा शुभचिंतकों, परिजनों के बीच, ताकि वे भी जीवन में सुखता ला सके पंचांग का अनुसरण करके और वो अनुकूल मुहूर्त का अनुपालन करके। इसके साथ ही हम यहाँ पर विराम देना चाहेंगे और कामना करेंगे, प्रार्थना करेंगे आज के इष्ट देवता शुक्रदेव तथा माँ लक्ष्मी से उनकी असीम कृपा पर बनी रहे और आपका दिन शुभ। जय शुक्रदेव, जय माँ लक्ष्मी।